तो अगर वो बायोलॉजिकल नहीं है तो एक टीम साइंटिस्ट की गठित की जानी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि वो किस प्रकार से बायोलॉजिकल नहीं है। एकदम से किसी की बात को नकार नहीं देना चाहिए। मोदी जी से इसके बारे में सवाल पूछने चाहिए कि वो किस प्रकार से धरती पे आए। हाँ, जो दूसरी बातें वो करते हैं वो अपराध है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी अपराध है, अगर वो जो उन्होंने उसका उल्लंघन किया है उसके लिए एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जो भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है उसकी जांच होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, अडानी जी, अंबानी जी, यूसुफ लुलू जी और इन जैसे सारे जो बड़े बड़े दूसरे जो बेईमान किस्म के उद्योगपति हैं, उन सब लोगों ने प्राइमा फेशियाई प्रथम दृष्टया जो है वो देश में लूट मचाई है, चोरी की है, डकैती डाली है, देश की जनता के हक और अधिकार छीन के अपने उद्योगपति मित्रों में बांटे हैं। तो इनके प्रति बहुत सख्ती से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन पूरी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक भी पैसा अगर इन्होंने बेईमानी करके इकट्ठा किया है तो वो उसको वापस लेके, सबसे पहला काम यही होना चाहिए, इनके सारे एसेट्स फ्रीज करके, अगर इन्होंने बेईमानी की है तो उनको फ्रीज करके पब्लिक ट्रस्ट बनाना चाहिए उसमें, और वो पैसा जो जनता का था, जनता से चुराया हुआ है, वो जनता में वापस बांट देना चाहिए। कि सर आप 2 बार यूसुफ लुलू का नाम लिए, तो सर पहले तो हम यही सुनते आ रहे हैं अडानी अंबानी, तो ये यूसुफ लुलू नया नाम, सर इस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे? नहीं, ये तो 3 नाम मैं ले रहा हूं क्योंकि ये 3 बड़े चोर हैं जी। इसके अलावा भी बहुत सारे और चोर हैं जो देश के संविधान और कानून को तोड़ के मोदी जी, अमित शाह, आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलके वो लोग देश की जनता का पैसा चुरा रहे हैं, बैंकों से पैसा चुरा रहे हैं, गलत तरीके से लोगों के ऊपर दबाव बनाकर उनका बिजनेस छीन रहे हैं। बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो रेल जो एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, दूसरे जो बिजनेस हैं, जो गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं, वो पीएसयूज छीन रहे हैं, लोगों के बिजनेस छीन रहे हैं। ये सब माफिया की तरह काम कर रहे हैं, ये अपराधी हैं सब। और इन जैसे 3 ही नहीं है, बहुत सारे और भी हैं। यूसुफ लुलू भी एक बड़े अपराधियों में से एक आते हैं, इसलिए उनका नाम भी लेना मैं आवश्यक समझता हूं, क्योंकि उनके बारे में मुझे अभी रिसेंटली पता लगा है कि वो भी इतने अंदर तक देश को खोखला करने में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के साथ मिलकर, आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर देश को खोखला करने में उनका भी एक बड़ा रोल है। सर आज ही प्रज्वल रेवन्ना को एयरपोर्ट आते ही गिरफ्तार कर लिया गया, पर मीडिया में कहीं भी कवरेज नहीं किया गया, मीडिया में कहीं जगह नहीं दिया गया। मीडिया पर अभी भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको लोग मोदी मीडिया भी कहने लग गए, तो उस पर सिर्फ मोदी ही चल रहा है। तो सर इस पर क्या बोलना चाहें? तो मोदी जी तो खुद गुनाहगार हैं, उनको देश से बाहर भागने के गुनाहगार तो इनडायरेक्टली मोदी जी भी है ना, और अमित शाह जी भी हैं, क्योंकि आईबी जो है जी, वो जिम्मेदार होती है इमिग्रेशन की। कोई इतना बड़ा अपराध करके अगर देश से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करके भाग जाने में कामयाब होता है तो ये आईबी की कोई गलती नहीं है, ये आईबी ने जानबूझ के उन्हें मोदी जी और अमित शाह जी के कहने पे देश से बाहर भगाया था, ताकि चुनाव में उनका जो एकदम छवि है उसको नुकसान ना हो सके। इसके लिए मैं डायरेक्टली मोदी जी और अमित शाह जी को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि देश की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो इतनी कमजोर नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसे भाग जाएगा, वो भी जो इतनी बड़ी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हो, गठबंधन से, एनडीए गठबंधन से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हो। वो हमारी सुरक्षा एजेंसीज इतनी ज्यादा सोई हुई और नाकारा नहीं है कि वो छुप के चला जाएगा, उनको जानबूझ के भगाया गया, ऐसा हमारा इल्जाम है। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर 7वें चरण का प्रचार प्रसार खत्म है, इस बीच कई नेताओं ने बहुत सारे विवादित बयान दिए। नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने मुजरा, मुसलमान घुसपैठिए,
बहुत सारे विवादित बयान दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कभी वो कहते हैं कि जब मेरी माँ नहीं रही तो मैं कन्विंस हो गया हूं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। तो इन सारी बेतुकी बयानों का क्या मतलब है? वो आखिर ऐसे बयान क्यों कर रहे हैं? इससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बीजेपी को कोई पॉलिटिकल फायदा होगा इससे? अब फायदा होगा या नुकसान होगा वो तो एक अलग बात है। दो तरह की बातें हैं। एक तो अगर वो बायोलॉजिकल व्यक्ति नहीं है तो एकदम हमारे देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट सिखाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। तो अगर वो बायोलॉजिकल नहीं है तो एक टीम साइंटिस्ट की गठित की जानी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि वो किस प्रकार से बायोलॉजिकल नहीं है। एकदम से किसी की बात को नकार नहीं देना चाहिए। मोदी जी से इसके बारे में सवाल पूछने चाहिए कि वो किस प्रकार से धरती पे आए। तो हो सकता है कोई नई प्रक्रिया भी वो बताने में कामयाब हो जाएं, जिससे हमारे देश और के साइंटिस्ट जो हैं, दुनिया के साइंटिस्ट और जो मेडिकल फील्ड के जो डॉक्टर्स हैं वो भी उससे कुछ सीख सकें। लेकिन ये बात उनसे इंटरव्यू लेके और उसको पब्लिक में भी दिखानी चाहिए, क्योंकि मोदी जी तो जनता के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उनके पास अगर कोई ज्ञान आया तो उस ज्ञान को पूरे देश में बांटा जाना चाहिए कि किस प्रकार से एक व्यक्ति नॉन बायोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी कि किसी और नॉन बायोलॉजिकल वस्तु का भी बना हुआ व्यक्ति हो सकता है। इसको समझने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं समझता हूं कि एक मेडिकल टीम गठित की जानी चाहिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट की, जो मोदी जी से इस बात को समझे। हाँ, जो दूसरी बातें वो करते हैं वो अपराध है। अपराध है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी अपराध है। अगर वो जो उन्होंने उसका उल्लंघन किया है उसके लिए एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये बातें मोदी जी बायोलॉजिकल है कि नहीं, ये मीडिया को पूछना चाहिए। तो वो ये बयान देने के बाद मीडिया में आ चुके हैं, पर मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उनसे काउंटर सवाल या ये सब सवाल ना पूछ करके वो तो उनके गुणगान करने में लगे हुए हैं। वो तो कोई ऐसा ना ही जनता के हित में कोई सवाल पूछ पा रहे हैं, बस मोदी जी के गुणगान में लगे हुए। कई पिछले बार जो ट्रोल किया गया था, जो रूबिका लियाकत जो पूछी थी आप थकते क्यों नहीं है, फिर इस बार भी इतने ट्रोल होने के बाद भी मेन स्ट्रीम मीडिया वही सवाल कर रही है कि आप थकते क्यों नहीं है। तो सर कौन पूछेगा? रूबिका लियाकत जी भी तो नहीं थकती है ना ऐसे सवाल पूछने के बाद। कितने सवाल पूछ चुकी हैं बस ऐसे, कितने इस प्रकार के, दोनों ही नहीं थकते हैं। अब देश की जनता के एक बहुत बड़े हिस्से को, मेजॉरिटी को ऐसा लग रहा है कि दोनों ही बेवकूफी की बातें करते नहीं थकते हैं। तो ये हर एक का अधिकार है। कोई अगर बेवकूफी करना चाहता है, कोई इस प्रकार के सवाल पूछना चाहता है, तो अगर वो अपराध की श्रेणी में आता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, वरना उनको नजरअंदाज करना चाहिए। और बहुत सारे हमारे यहाँ वो भी तो है ना जो मजाकिया, जिनको क्या कहते हैं, जो कपिल शर्मा जी हैं जैसे, वैसे लोग भी तो है ना, कॉमेडियन भी तो हैं। उनको कॉमेडी की तौर पे देख के उससे अपने आप को थोड़ा टाइम अपना अच्छे तरीके से निकालना चाहिए। कॉमेडियंस को कॉमेडियंस के तरीके से लेना चाहिए।